नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चित्रकूट में धूमधाम से निकाली गई राम बारात की। साथ ही बात झांसी की होगी, जहां दिखाएंगे कैसे सरकार की महिला सुरक्षा योजनाओं को लेकर पुलिस स्कूलों में जाकर छात्राओं को कर रही जागरूक। और फिर बात संभल की भी करेंगे, जहां बताएंगे किस तरह रामलीला ने मोहा सबका मन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुधवार की शाम बगलामुखी मंदिर मार्ग में रामलीला भवन से रामलीला कमेटी के संरक्षक नंदकिशोर तिवारी के साथ गांव के भारी संख्या में लोग राम बारात में सम्मिलित होकर गांव का भ्रमण करते हुए भव्य डीजे की धुन व राजा रामचंद्र की जय जयकार के बीच बारात राम निरंजन सिंह उर्फ मुन्नू सिंह के घर पहुंची, जहां परिवार के साथ ठाकुर दिलीप सिंह जिला प्रचारक स्वर्ण आर्मी ने श्री राम की बारात की अगुवाई की और बारात के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की और बारातियों का स्वागत किया। इसके बाद खाना खिलाया और फिर अपने घर में शादी के कार्यक्रम किया और सभी कार्यक्रमों के बाद भगवान श्री राम कलेवा के बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न व सीता जी की भव्य पूजा अर्चना के बाद विदाई की गई। इस मौके पर मैनेजर संतोष कुमार तिवारी, अश्वनी तिवारी, लवकुश तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, विजय तिवारी, रामानंद तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान के तहत झांसी के टहरोली में प्रशासन द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, जिसमें आलोक नायक इंटर कॉलेज में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबरों के महत्व को समझाते हुए अपराध के खिलाफ खुलकर बोलने और महिलाओं को सशक्त करने की बात कही। इसके बाद छात्र छात्राओं की खेल कूद प्रतियोगिता कराई गई। वहीं टहरोली थाना प्रभारी भीमसेन पौनिया द्वारा बच्चों को प्रथम एवं द्वितीय छात्राओं को शील्ड एवं इनाम देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान अतिरिक्त निरीक्षक MP सिंह, पुलिस कांस्टेबल बृजकिशोर राणा एवं महिला कांस्टेबल नेहा राठौर, दीपिका सेंगर, पियुंदा यादव एवं प्रदीप दुबे मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी की अध्यक्षता में नगर के सेंट मैरिज स्कूल में सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया। महिलाओं छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितनी योजनाएं चल रही, उनकी विस्तृत जानकारी क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बताए तथा पुलिस संबंधी जो भी शिकायत हो उन सरकारी नंबरों पर बताएं। तत्काल पुलिस सहायता मिलेगी। महिलाओं को स्वावलंबी बनना चाहिए, निडर निर्भीक होकर कार्य करें, क्योंकि सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनको महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा मिशन शक्ति के तहत गांव नगर क्षेत्रों में जाकर जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन व कोतवाली प्रभारी, महिला पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज सेंट मैरी स्कूल में मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मिशन शक्ति में अब महिला सुरक्षा सम्मान के साथ स्वावलंबन भी जोड़ा गया है। उनको सशक्त करने के लिए उनके प्रति उनके लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसके लिए जगह जगह कैंप किए जा रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। महिलाओं के प्रति जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसका उन्हें लाभ मिल सके और उनके प्रति जो भी अपराध किए जा रहे हैं उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, अपराध जो किया जा रहा है किस तरीके से तत्काल सूचना दी जा सके, इसके संबंध में जानकारी प्रदान की गई। CO साहब भी साथ उपस्थित हैं, इंस्पेक्टर साहब। सर, कौन कौन नंबर दिए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए? सर, महिला सुरक्षा के लिए 1090 है और 112 का है, जिसपे तत्काल थाने स्तर पर सूचना दिया जाता है और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बालाबेहट में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचमी को श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला से चुनरी यात्रा का शुभारंभ किया गया। बरवासन धाम पहुंचकर माता को चुनरी चढ़ाई गई। हरी भरी वादियों के बीच जंगल में बिंदु पर्वत पर विराजमान बुंदेलखंड की वैष्णो देवी मंदिर प्रबंधक पंडित राम गोपाल देवलिया ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां बरवासन विंध्यवासिनी माता, मां महिषासुर मर्दिनी माता, मां महाकाली माता, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और मां की कृपा से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। धाम पर हमेशा भक्तों का आना जाना रहता है। बालाबेहट से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जगत गुरु रामानंदाचार्य आश्रम सिद्ध पीठ बरवासन धाम के नाम से जाना जाता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट।
नया बाजार रामलीला रंगमंच पर अध्यक्ष अमित सर्राफ की देखरेख में हो रही भगवान श्री राम की रामलीला में प्रत्येक दिन भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ही एक ऐसा व्यक्तित्व का आईना है जिसे हर व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। रामलीला में गुरुवार की रात को सीताहरण भरत मिलाप का मंचन बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया। देर रात तक श्रद्धालु राम भक्ति रस में गोते लगाते रहे। बहजोई के नया बाजार रामलीला रंगमंच पर चल रही रामलीला महोत्सव में गुरुवार को सीताहरण की कहानी का मंचन किया गया, जो भरत और राम के मिलन को कलाकारों ने बड़ी सुंदरता के साथ दर्शाया। भरत की आंखों से बहती आंसू की धारा को देखकर दर्शक भावुक हो गए। कलाकारों ने राम भरत मिलाप में भाई के प्रति भाई के परस्पर प्रेम की पराकाष्ठा से दर्शकों के समक्ष रखा। इसे देख दर्शकों की आंखें नम हो गई। अभिनय रहेगा भरत जी का। तो क्या संकेत देंगे भरत बनकर यहाँ की जो रामलीला देख रहे हैं दर्शक लोग? जो यहाँ के दर्शक लोग हैं, यहाँ की समाज पब्लिक है, मैं इनके लिए यही उपदेश देना चाहूँगा कि भाई के प्रति भाई का कैसा सुंदर भाव होना चाहिए, जैसे कि भरत जी का और राम जी का था। तो मेरे जीवन की तो केवल मैं भरत बनता हूँ, यही जीवन की अभिलाषा है और मैंने बचपन से यही किया है। अपने घर परिवार में भी यही किया था कि मैंने भरत का ही अभिनय किया था अपने भाइयों के साथ में। लेकिन इस दुनिया के भाई कुछ ऐसे हैं कि छोटे भाइयों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और ज़्यादा अधिकतर समय निकल जाने पर वो अपना ही हक ज़्यादा चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कोई भाई बने तो ऐसे बनो जैसे कि राम और भरत, और यही मैं समाज के लिए शिक्षा दे रहा हूँ और यही शिक्षा का अभिनय ये मंच आपके लिए बताएगा। इतना कहते हुए मैं अपनी पार्टी के लिए विराम देता हूँ। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।